Hello everyone, this is Kasak Sharma and you all are watching me in my YouTube platform Allrounder KS. So today I'll let you teach a very interesting and short topic of HS named integrating factor. Integrating factor कैसे निकालते हैं with the help of differential equation we will let you teach today. Okay, so let's start with our topic. तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एक क्या फॉर्म निकलता है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, डेट इज़ दिस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ओके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म में अगर आपका एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, डेट इज़ दिस वन, कोई भी एक आ जाता है अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें जो आई होता है, आई, दिस आई इज़ नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई पी वाई इक्वल टू आई क्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इस फॉर्म में लेके आना होगा, डेट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। नाउ अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेट इज़ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल मल्टीप्लाई द होल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन वी विल इंटीग्रेट द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट आई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ क्यू डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिला, दिस आई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई पी वाई इंटू डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा आई इंटू वाई। ठीक है, और आई ऑफ क्यू डी एक्स अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। नाउ मैंने अभी आपको बताया दैट आई इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर हमें कुछ भी इस फॉर्म में मिलता है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो अगर इसको हम यहाँ तक ले आए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होने वाला है, दैट इज़ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स, वह पी क्या है हमारा, पी वाई के सामने जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको पी लेट करेंगे, और यहाँ पे अकेला जो भी कोएफिशिएंट होगा इक्वल के राइट साइड में उसको क्यू लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, होप सो। अगर यही डी वाई बाई डी एक्स अगर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में आ जाए, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में आ जाए तो ये y क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, दैट इज़ दिस डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एक्स इक्वल टू क्यू। क्यों ये x हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी हम डी एक्स बाई डी वाई लिखे हैं। इट मीन्स y के रेस्पेक्ट में जब होगा तो p के साथ x आएगा, और जब x के रेस्पेक्ट पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो p के साथ हमारा y आएगा। ठीक है, तो इसका आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। क्यू वाई क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ क्यू एक्स क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और अगर वाई के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, अब इसको जैसे हमने सॉल्व किया था तो हमारा क्या आया था, आई इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई क्यू डी एक्स। ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, उतना कुछ सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा आई इंटू वाई इंटीग्रेशन आई इंटू क्यू डी एक्स, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ आई इंटू वाई की जगह एक्स हो जाएगा, यहाँ जो वाई था यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी वाई, वाई डी वाई क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डी एक्स था क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व आउट कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ये फॉर्म देख लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स क्यूब। यहाँ आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स दिया है, इट मीन्स हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लेके आना है, वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे पी वाई क्या होगा, पी क्या होगा, वाई तो हमारे पास ये वाई है तो पी क्या हो जाएगा, इसके साथ का कोएफिशिएंट, इसके साथ का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री बाई एक्स है, और ये ई टू द पावर एक्स बाई एक्स क्यूब पूरा क्यू हो जाएगा, विच इज़ इन द फॉर्म दिस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
ठीक है। यहाँ पे p की जगह क्या लिखेंगे, 3/x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 3/x, और ये पूरा आपका q हो जाएगा, डेट इज़ e⁻x/x³। ठीक है, p आ गया हमारा 3/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बोला डायरेक्टली लिख लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻इंटीग्रेशन p dx, e⁻इंटीग्रेशन p dx, वे e⁻इंटीग्रेशन p क्या है, 3/x इंटू dx। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 3/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/x का इंटीग्रेशन होगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 1/x dx मतलब dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, और dx को इंटीग्रेट हो गया। नाउ i इक्वल टू e⁻3, ठीक है, तो e⁻3 log x आया। अब e⁻3 log x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, e⁻3 log x आया तो हम लोग को पता है log का फॉर्मूला कि 3 x के पावर में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻log बच जाएगा, खाली e⁻log फिर x के पावर में 3 आ जाएगा। e⁻log को 1 ले लेंगे, सबको पता है ये हट जाएगा, खाली क्या बचेगा हमारे पास, x³ बचेगा, वे i इज इक्वल टू x³। नाउ देन वी विल मल्टीप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ i। हम लोग को पता है कि हम लोग को i से मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, मतलब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मैंने नीचे आप लोग को बताया था पहले में कि y इंटू आई, राइट, y इंटू आई मतलब y इंटू x³, क्योंकि i इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन q इंटू आई। क्यों क्या था हमारा, e⁻x/x³ था, यही था q, e⁻x/x³। तो यहाँ पे इंटू आई क्या है, x³ है, देन dx। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से बैठाते जाइए, आंसर आता जाएगा। y इंटू x³ इज इक्वल टू x³ कैंसिल हो गया यहाँ पे ऊपर नीचे। नाउ बचा e⁻x। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, प्लस c विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो अब y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू होगा e⁻x प्लस c/x³। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, क्लियर आउट कर लीजिए। फाइन, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को इस फॉर्म में नहीं, मैं dx/dy के फॉर्म में करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई। इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा देखिए। सबसे पहले इसको dx/dy ले लेंगे। dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 + y²। ठीक है, dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 + y²। अब इसको tan इनवर्स y जो है बाई 1 + y² कर देंगे, माइनस x बाई 1 + y² कर देंगे। हम dy/dx भी ले सकते थे, लेकिन हमने dy/dx क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि ये 1 + y² बाई tan इनवर्स y माइनस x हो जाता। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को न्यूमरेटर में रख के इसको ऐसे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, इसलिए हमने dx/dy यूज़ किया, dy/dx यूज़ नहीं किया। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, dx/dy इक्वल टू dx/dy क्या होगा, इसके बाद dx/dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस x बाई 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 + y²। ठीक है, ये आ गया इस फॉर्म में, फॉर्म 2 के फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म 2, dx/dy प्लस p क्या आया हमारा, ये आया p, दिस इज द p, 1/1 + y² इज द p, x इक्वल टू q, ये पूरा आया q के फॉर्म में। ठीक है, ये q हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻इंटीग्रेशन p dy, e⁻इंटीग्रेशन p क्या होगा, p ये आएगा 1/1 + y² dy। अब हमें पता है कि 1/1 + y² किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन, मतलब ये हो जाएगा e⁻tan इनवर्स y। ठीक है, इतना समझ में आया, e⁻इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या करना है जानते हैं। जैसे वहाँ पे हमने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया था, वैसे यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों क्या था हमारा, tan इनवर्स y था, बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y dy। वहाँ पे dx लिया था, यहाँ dy क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में सॉल्व आउट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है हमें कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो हमारा सॉल्व आउट है पहले से ही। बस e टू द पावर tan इनवर्स y को इस साइड ले आएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाई सब्सटीट्यूशन प्रोसेस। tan इनवर्स y को हम z लेट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू z, तो क्या होगा dz इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, यही आएगा। ये आने के बाद यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसकी जगह हम dz लिखेंगे, z इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, ये ऐसे ही हो जाएगा। tan इनवर्स y z आएगा, ई टू द पावर z इंटीग्रेशन का साइन dy 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा dz। ठीक है, फाइन। देन इसके बाद क्या करेंगे, इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब u इंटू वी वाला फॉर्म कौन सा होगा, इसमें u छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी जेड ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू z इंटू ई जेड आएगा कि e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही होगा। इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और फिर e टू द पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर z ही होगा। फिर e टू द पावर z का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी e टू द पावर z। ये समझ में आया। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो आया 1 इंटू इसको सॉल्व किए इंटीग्रेशन ई जेड तो आया ई जेड। इट मीन्स ये क्या आया, ई जेड, इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड आया। इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड हम लोग को पता है ई जेड होता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ई जेड आ गया। ठीक है, प्लस सी, तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहाँ पे तो पूरा x था ना, x आएगा ये, तो ये x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू z की जगह क्या बिठाना है हमें, z की जगह क्या लेट किया था हमने, tan इनवर्स y लेट किया था, तो z की जगह tan इनवर्स y बिठाएंगे। tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस सी। यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, इसको पूरे में डिवाइड करेंगे, 1/e टू द पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस सी। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा इसके साथ खाली, है ना। x इज इक्वल टू tan इनवर्स y बचा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y बचा, यहाँ पे माइनस tan इनवर्स y कटा, 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।